हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आई होप आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाली नई नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच जाए। तो जो आज का वीडियो हमारे पास है वो है यूरिनरी सिस्टम से संबंधित है, जिसका नाम है सिट्राल का। सिट्राल का ब्रांड नेम है। आपको मेडिकल स्टोर पे सिट्राल का के नाम से दवा मिलेगी। अगर इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 100 ml आपको 100 रुपये या फिर 107-105 के अराउंड आपको मिलेगा। वहीं पे अगर हम इसके मैन्युफैक्चर की बात करें तो फाइजर फार्मास्यूटिकल्स है, वो इसका मैन्युफैक्चरर है। अगर हम इसमें कंपोनेंट की बात करें कि इसमें कौन सा साल्ट होता है, तो इसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, ठीक है। डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट इसका एक मेन साल्ट है, जिसकी वजह से ये दवा काम करती है। अब थोड़ा सा जो डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट है उसके बारे में आप समझ लीजिए। इसको सोडियम एसिड सिट्रेट के नाम से भी जानते हैं या फिर यूरिनरी अल्कलाइजर के नाम से भी जानते हैं। अल्कलाइजर का मतलब होता है कि ऐसा कोई कंपोनेंट जो पीएच को चेंज कर दे, अल्कली बना दे, मतलब बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर दे, तो उसको बोलते हैं हम अल्कलाइजर। इसके अलावा जो डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट है उसका एक्शन कुछ देखा गया है, हल्का सा मूत्रल एक्टिविटी होती है, माइल्ड डाययूरेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। वही बात करें इस प्रोडक्ट को कहाँ पे लेना होता है। किसी को यूरिन में स्टोन है, यूटीआई है, किसी पेशेंट को पेशाब करते टाइम पे बहुत ज़्यादा जलन होती है, पेन का सेंसेशन होता है, पेशाब खुल के नहीं आती है, स्टोन की प्रॉब्लम रहती है उन्हें, या फिर जो उनका यूरिन है, मूत्र बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है। इसके अलावा और बहुत सारी मेडिकल सिचुएशंस होती हैं, उसमें भी यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइक यूरोलिथियासिस में भी इसका यूज़ करते हैं। समटाइम सिस्टाइटिस में भी देते हैं कि किडनी के ऊपर कोई सॉलिड मटेरियल है, उसका डिपोजिशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी यूज़ करते हैं। तो ऑल ओवर रिनल सिस्टम में यूज़ होता है और सबसे मेजर इसका काम है कि आपको जो यूरिन है उसके पीएच को चेंज करना। एसिडिक बहुत ज़्यादा यूरिन हो रहा है तो उसको बेसिक में कन्वर्ट करना, जिससे जो आपकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, मेडिकल इलनेस है, वो कम से कम हो। तो ऑल ओवर इसका जो यूज है यही है आपका। अब हम बात करें इसका साइड इफेक्ट की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइल्ड डाययूरेटिक इसकी एक्टिविटी है, बहुत कम मूत्रल जो एक्शन देता है। अब इसके अलावा इसमें क्या है कि जैसे अगर कोई डाययूरेटिक्स है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट में। हो सकता है जो आपका यूरिन का पीएच है बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए, क्योंकि ये आपका एसिड से बेसिक को मेंटेन कर रहा है, तो बहुत लंबे टाइम तक ले रहे हैं, तो मे बी जो आपका यूरिन है वो बेसिसिटी में ज़्यादा आ जाए। आपको ब्लॉटिंग की दिक्कत हो सकती है, एब्डोमिनल जलन हो सकती है, पेन की दिक्कत हो सकती है, समटाइम कन्वल्जन्स भी आते हैं, और कभी कभी देखा गया है कि पेशेंट के मुंह में छाले वगैरह भी निकल आते हैं। तो ये इसके साइड इफेक्ट है। हमेशा दवाओं को अपने डॉक्टर फार्मासिस्ट के निगरानी में ही यूज़ करना है। अब हम बात करें कि इसकी डोज क्या है। जब भी दवाओं की डोज की बात करते हैं तो जो आपके फिजिशियन ने आपको डोज बताई आप उसी हिसाब से लेंगे, लेकिन जो आइडियल इसकी एडल्ट डोज मानी जाती है वो मानी जाती है आपको 10 ml लेना है, मतलब 2 टेबल स्पून 2 चम्मच आपको लेना है, और प्रयास करें इसको पानी में मिला के लें। वाटर हो सकता है, फिर मिल्क में भी ले सकते हैं आप। जैसे आपने 100 ml पानी ले लिया, मान लो 1 कप में पानी ले लिया, आधा कप पानी ले लिया, 2 चम्मच आप दवाई निकालिए, पानी में डाल लीजिए और पी लीजिए। 3 से 4 बार आप ले सकते हैं दिन में, ठीक है। एडल्ट डोज होती है 10 ml आप ले सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये दवाई हम बिल्कुल नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आता है। लाइक अगर किसी का रेनल फेलियर का केस है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, या फिर किसी को डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो ये दवा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।